579 करोड़। आप देखें पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की जर्सी की घंटा वैल्यू कोई नहीं, वो आ जाके पेप्सी या टीसीएल कुछ कर देती हैं, इनको जो है वो स्पॉन्सर ये वो इस तरह की चीजें चलती हैं, लेकिन असल वैल्यू ब्रांड वैल्यू। अब अपोलो जो है वो टायर्स, अब देखिए अपोलो टायर्स को क्या जरूरत थी कि अगर आप पाकिस्तान रुपीस में मैंने आपको बताया ना करे तो 1800 करोड़ रुपया बनता है। अब इतना पैसा देने की बीसीसीआई को, वो भी एक नाम, ये जो अपोलो टायर्स है इन्होंने इंडिया को कितना पैसा दिया सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखवाने के ऊपर। जब मैं मैच देखा तो मेरे दिमाग के अंदर चीज क्लिक हुई, जब मैंने सर्च किया तो मैं सुनकर हैरान हो गया, देख के हैरान हो गया कि इतना पैसा सिर्फ और सिर्फ एक जर्सी के ऊपर नाम लिखवाने का। आखिर इनको इससे क्या फायदा है? इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से गलत तरीके से, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। और ये क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हम देख रहे हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है जो अर्निंग्स हो रही हैं वो वैसे भी ज्यादा हो रही हैं। परसेंटेज में शायद बीसीसीआई का शेयर ज्यादा है, बड़ी मार्केट है ना यार, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार, आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो। वो अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मुल्क हो गई, चाइना को बीट कर दिया उन्होंने। रिगार्डिंग ये न्यूज आया कि अपोलो टायर्स बनेंगे टीम इंडिया के जर्सी स्पॉन्सर्स, जो कि 4.5 करोड़ पर मैच होगा, ड्रीम 11 के 4 करोड़ पर मैच वाले कॉन्ट्रैक्ट से भी ज्यादा। एंड ये स्पॉन्सरशिप डील 579 करोड़ की है, जो कि अगले 3 साल तक चलेगी, और इसमें 121 बायलैटरल गेम्स और 21 आईसीसी मैचेस कवर होंगे। सबसे बड़ा एक और जो फैक्टर है वो मुझे लगता है ब्रॉडकास्टर्स का फैक्टर है, क्योंकि आईसीसी की जो सबसे ज्यादा अर्निंग होती है वो ब्रॉडकास्टर्स से होती है, और ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है। तो शायद एक और जो वो कहते हैं टिल्ट जो है वो इस वजह से है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं और मेजर स्पॉन्सर्स भारतीय हैं, तो इस वजह से जो है ऐसा डेफिनेटली अगर सारा कुछ इंडिया से आ रहा है तो सुनेंगी भी उन्हीं की। ब्रॉडकास्टर भी वहीं से, स्पॉन्सरशिप भी वहीं से, तो जाहिर बात है वो चाहेंगे कि हर चीज इंडिया में ही हो, तो वो जो चाहेंगे वही होगा। लाला मजे की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी जो है वो इंडियन है। न्यूज़ हम देखते हैं तो वो ऑब्वियसली वो जो है वो है कैमोफ्लेज्ड कुछ है, बट ठीक है, पर वो स्पॉन्सर जो है वो इंडियन ही है। और ये याद रखें कि जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए, तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। देखिए इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है, इस वक्त ऑकस जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इंडिया, क्वाड, ये वो सारा एक उसका वो लेवल है जिसपे वो बात कर रहा है। G20 की अभी उसने समिट कराई है अभी 2 दिन पहले, वो अपने, और फिर उसके बाद वो इंडो, मिडिल ईस्ट, यूरोप, ये जो एक हाईवे और उस किस्म की जो चीजें और ट्रांस कॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन लाइंस बिछाना चाह रहा है, वो अपने आप को डिफरेंट लीग में देखता है। इंडिया इज सो पावरफुल इन द आईसीसी के सारे इंडियन रेवेन्यूज जो आते हैं आईसीसी के, उसमें इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन है टू रेवेन्यूज इज ट्वाइस एज मच एज एनीबॉडी एल्स। इंडिया पहले दिन से इज रिफ्यूजिंग टू प्ले पाकिस्तान। इंडिया ने हमारी एशियन क्रिकेट में भी उन्होंने कोई गेम्स पाकिस्तान में नहीं होने दी। दूसरा भी आपने जो आईपीएल के आप बोल रहे थे फिगर्स, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये 6 बिलियन जो डॉलर का बात हो रही थी कि 6 बिलियन डॉलर्स के राइट्स जाएंगे जो अगले 2023 से 5 साल के राइट्स होंगे, जो कि इंडियन क्रिकेट से 5 टाइम्स मोर सिर्फ आईपीएल के राइट्स होंगे। सो दैट इज़ द फैक्टर जो अभी आप बोल रहे थे। यस, क्लियरली अब आईपीएल खेलना चाहते हैं लोग, और अनफॉर्चुनेटली फीफा तो वहाँ पे गवर्निंग बॉडी थी, तो वो वर्ल्ड कप करवा लेती है हर 4 साल के बाद। इनको लाले पड़ जाएंगे। तो लोगों का अब ये प्रायोरिटी बन रही है कि नेशनल टीम्स के बजाय आईपीएल जाके खेलो। एग्जैक्टली, और यही अट्रैक्शन अभी आपने बोला, इयान मॉर्गन आईपीएल के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा कुछ भी। सो ये प्लेयर्स एसोसिएशन ने प्रेशराइज किया था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, और यहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ जब ईसीबी के चेयरमैन ने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा इट्स बियॉन्ड मी। सो दैट इज़ वेरी क्लियर कि ही शोड हिज हेल्पलेसनेस, जो अभी आपने बोला कि उनके पीएमओ को भी नहीं पता था और किसी को। You know, BCCI is very good at merchandising things and selling different aspects of India series. So no, I'm not surprised. But the only thing is that the positives is that this money has helped BCCI to lay out a very good domestic structure. It has allowed them to pay their players well, which is why Indian players don't bother to even, neither are they allowed to play, neither do they press on playing in other T20 leagues or foreign leagues.
और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करना बहुत ज़रूरी है बीसीसीआई को लिए। अब आप मुझे बताएं, जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड के 18,000 करोड़ पड़े होंगे तो वो बुनते सुनेगा आईसीसी की कोई? तो लोग जो कहते हैं यार बीसीसीआई बड़ा स्ट्रांग है, बीसीसीआई बड़ा स्ट्रांग है, तो भाई स्ट्रांग तो होगा ना यार, 18,000 करोड़ लेके फिर वो क्यों सुनेगा किसी की? आईसीसी जीरो है, आईसीसी जीरो, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। और जो बात शायद भाई कह रहे हैं वो आईसीसी का नया जो रेवेन्यू मॉडल है उससे भी काफी क्लियर है कि जितना बिल्कुल जितना मे बी नेक्स्ट टाइम चेयरमैन और आईसीसी का प्रेसिडेंट चेयरमैन जो भी है, क्या पता इंडिया से हो। बट जहां रेवेन्यू मॉडल की बात की है अभी फैसल ने जैसे मेंशन किया, आईसीसी रेवेन्यू मॉडल ने 38.5% जो आईसीसी की अर्निंग्स है उसका शेयर जो है वो बीसीसीआई को मिलेगा। उसके बाद कोई 6.8 पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, कोई 6.4 पे ईसीबी है एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चौथे नंबर पे आता है विच इज 5.75। लेकर जा रहा है इंडियन जर्सी की कीमत को करोड़ों में पहले भी थी, अब मजीद करोड़ों में लेकर जा रहा है। साल बाद तो अरबों में ले जाओगे, लग तो ऐसे ही रहा है। वो भी अभी आपने देखा एशिया कप के अंदर इंडिया ने कोई ब्रांड को स्पॉन्सर जिसको कहते हैं ना नहीं लिया हुआ था अपनी जर्सी के ऊपर, क्योंकि वो एक अच्छी बिड का वेट कर रहे थे। जहां एक तरफ पाकिस्तान ने पेप्सी और टीसीएल को अपना स्पॉन्सर रखा था, वहां पे इंडिया ने किसी को अपना स्पॉन्सर नहीं रखा था, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि एक अच्छी पार्टी उनको मिले। हुआ क्या कि बिड हुई जिसके अंदर जेके सीमेंट, कैनवा और साथ ही साथ अपोलो टाइड ये शामिल थे, काफी सारे शामिल थे, ये टॉप 3 थे। अपोलो टाइड ने खाली अपना नाम लिखवाने का, इंडिया के बायलैटरल सीरीज होगी, आईसीसी टूर्नामेंट्स हो गया, इनके अंदर नाम लिखवाने के सिर्फ और सिर्फ नाम लिखवाने के 579 इंडियन करेंसी की मैं बात कर रहा हूं, 579 करोड़ रुपया दिया। और अगर मैं इसको पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करूं तो ये मोर देन 1800 करोड़ बनता है। 1800 करोड़ से ज्यादा ये अमाउंट जाती है पाकिस्तानी करेंसी के अंदर। 3.3 या 3.25 से मल्टीप्लाई कर दे, ये पाकिस्तान और इंडियन करेंसी का डिफरेंस है। अब आप खुद सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ शर्ट के ऊपर नाम लिखवाने का अपोलो टाइड 2.5 साल का 2.5 इयर्स का 1800 करोड़ पाकिस्तानी दे रहा है। इससे पहले ड्रीम 11 जो था वो तकरीबन 350 करोड़ दे रहा था, वो भी कोई कम नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने बाद में ज्यादा ऑफर भी किया, लेकिन बीसीसीआई ने उसको रिन्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक बैटिंग कंपनी है, यहाँ पे बैन कर दी है, पीसीबी की तरफ से भी बीसीसीआई ने भी बैन कर दी हुई है। सुनने में ये आया है जो कि कैनवा था उसने भी 554 करोड़ की बिड लगा दी थी इंडियन करेंसी के अंदर, लेकिन ये जो अपोलो टाइड्स हैं इन्होंने 579 करोड़ लगा दी। इसका मतलब ये कि बायलैटरल के अंदर तकरीबन इनके 121 मैचेस हैं, उसके तकरीबन ये 4.7 करोड़ पर मैच का दे रहे हैं, और आईसीसी इवेंट के अंदर 1.22 समथिंग करोड़ ये लोग दे रहे हैं। ये बहुत अमाउंट बनती है।